वेलकम टू अनदर स्टोरी सेशन। आज की स्टोरी है आई नो व्हाट टू डू। मुझे पता है क्या करना है। और ये स्टोरी है कृष की, उसकी सिस्टर कृषि की, उसकी फैमिली की। कैसे एक फैमिली की मोटिवेशन, गाइडेंस हेल्प करती है बच्चों को अपने उन सिचुएशन से निकलने में जो शायद वो डे टू डे लाइफ में डील कर रहे होते हैं। और ये सब गाइडेंस वहीं से आती है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा है। सो स्टोरी को शुरू करते हैं। एक फैमिली थी जिसमें दादा दादी, फादर मदर और उनके दो बच्चे कृष एंड कृषि रहते थे। कृष 20 इयर्स का था, कृषि 18 इयर्स की थी। फादर जॉब करते थे, मदर घर से काम करती थी, वो एक एंटरप्रेन्योर थी। दादा दादी घर में रहते थे, ध्यान रखते थे सबका, और उनकी फैमिली में बहुत खुशी थी, हैप्पीनेस थी। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, अपना डे शेयर करते थे। एक रूटीन रहती है हर घर में, तो इनके घर की भी रूटीन रहती थी। सुबह उठना, अपने अपने हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो जाता था। कॉलेज जाता था कृष, और कृषि का फाइनल ईयर था स्कूल में, 12th में थी वो अपने स्कूल जाती थी। मदर घर का काम ख़त्म करके वो घर से लंच बॉक्सेस तैयार करके लोगों को बांटती थी। बहुत लार्ज स्केल पे काम नहीं करती थी वो, थोड़ा सा काम करती थी क्योंकि उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। सो मदर उसमें बिजी हो जाती थी, दादा दादी पूजा करते थे, मंदिर जाते थे और आपस में बैठ के बातें करते थे, टीवी देखते थे। सो एक बार दादी ने देखा कि कृष जो है वो कुछ दिनों से कॉलेज से आता है, थोड़ा सा पढ़ाई करने में बैठता है, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में छत पे पहुंच जाता है। सो दादी को पहले लगा कि शायद कृष अपना माइंड बदल रहा है, अपना एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज करना चाहता है। लेकिन दादी ने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया। दादी ने देखा कि ये तो हर बार का पैटर्न हो गया है, छत पे जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, अपना पढ़ाई में कम ध्यान लग रहा है, चीज़ों में कम ध्यान रख रहा है, फ्रेंड्स के साथ कम निकल रहा है या जा रहा है, तो लॉस्ट सा फील होता है कृष उनको। तो एक दिन दादी ने सोचा, चलो मैं ना देखती हूँ ये छत पे करता क्या है जाके। अब दादी को चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती थी टेरेस के लिए, स्टेयर्स पे जाने के लिए, लेकिन दादी ने एक दिन हिम्मत करी। तो जब कृष ऊपर गया तो दादी ने कहा, मैं भी अभी निकलती हूँ, कृष तो फटाफट टेरेस पे पहुंच जाएगा, मैं धीरे धीरे ही जाऊंगी। तो दादी ने जाना शुरू किया, चढ़ना शुरू किया। जैसे ही दादी ऊपर पहुंची, टेरेस का डोर ओपन था, दादी अंदर गई, टेरेस पे आई, उन्होंने इधर देखा उधर देखा तो उन्हें कृष नजर आया, उसके हाथ में एक सिगरेट थी। अब दादी ने बोला कि अच्छा, तो ये सिगरेट पीने आता है। दादी ने देखा, कृष को कुछ नहीं कहा उन्होंने, और वो नीचे आ गई। उन्होंने इस पैटर्न को और ऑब्जर्व किया। एक दिन घर में कोई नहीं था, दादाजी किसी काम से बैंक गए हुए थे, पापा ऑफिस में थे, और मम्मी मार्केट गई हुई थी, और उसकी सिस्टर जो थी कृषि वो अपनी ट्यूशन्स पे गई हुई थी। घर में सिर्फ दादी थी। कृष कॉलेज से आया, उसने अपना बैग वगैरह रखा, कुछ खाया, और थोड़ी देर वो टीवी देखा उसने, और फिर वो टेरेस पे जाने लगा। तो जैसे ही वो टेरेस के लिए उठा और दादी ने देखा कि ये टेरेस की तरफ जा रहा है, तो दादी ने कहा, कृष मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। कृष ने कहा, दादी थोड़ी देर में आओ। दादी ने कहा, सिगरेट बाद में पी लेना, मेरे पास बैठो। कृष तो शॉक हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि उसे लगता था ये तो उसका सीक्रेट है, कोई नहीं जानता। लेकिन दादी ने जान लिया था। कृष थोड़ा डर भी गया, उसको अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि वो दादी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, और उसे ये पता था कि सिगरेट अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता था। तो वो बैठा, उसने कहा, दादी आई एम सॉरी। दादी ने कहा, नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम लॉस्ट रहते हो, ज़्यादा सिगरेट पीने लग गए हो, और मुझे ये पता है कि सिगरेट तभी इंसान ज़्यादा पीता है जब वो किसी टेंशन में होता है। क्या टेंशन है बेटा तुम्हारी?
वो मुझसे शेयर करो। कृष्ण ने कहा नहीं दादी, टेंशन कोई नहीं है एज सच, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस में मास्टर्स करनी चाहिए, मुझे इस साल को ड्रॉप करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूजन है। और जैसे जैसे मेरी ग्रेजुएशन के साल ख़त्म होते जा रहे हैं, ये टेंशन मेरे लिए बढ़ रही है दादी। बस इसी वजह से मैं थोड़ा लॉस्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई साल वेस्ट हो, या मैं कोई ऐसा काम करूँ जो मेरी पसंद का ना हो। मैं अपने लिए वो लाइन लेना चाहता हूँ जहाँ मुझे बहुत क्लैरिटी हो, और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, उसमें अपना करियर देख रहा हूँ, जो मेरा ब्राइट फ्यूचर हो, मेरा जो मुझे हमेशा करने में अच्छा लगे। दादी उसकी बात चुपचाप सुन रही थी, समझ रही थी। तो दादी ने कहा कृष, पता है जब ये कन्फ्यूजन्स होती हैं तो लाइफ में क्या करना चाहिए? हमेशा उस टाइम अपने आप को उस चीज़ से दूर करना चाहिए जो तुम्हें थॉट्स में इन्वॉल्व करती है। तुम छत पे जाते हो, तुम एक सिगरेट निकालते हो, सिगरेट स्मोक करते हो, तुम उस टाइम क्या कर रहे होते हो? तो कृष्ण ने कहा मैं सोच रहा होता हूँ। दादी ने कहा तुम्हें उसी सोच से ही तो निकलना है, तुम्हें अपनी लाइफ को डे बाय डे लेना है। तो कृष्ण ने कहा कैसे दादी? दादी ने कहा तुम कॉलेज जाते हो, तुम अपने कॉलेज में अपने टीचर्स को पूछो आपको क्या लगता है मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं किस चीज़ में अपना मास्टर्स कर सकता हूँ। अलग अलग टीचर्स से बात करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जब तुम इन टॉपिक्स पे बात करोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारी नॉलेज आएगी, अवेयरनेस आएगी। कोई कहेगा कि मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स के लिए, कोई कहेगा मैंने अभी सोचा नहीं है, कोई कहेगा मैं अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा, कोई कहेगा कि नहीं मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ कि मैं आगे इस तरफ जाऊँगा। जब तुम लोगों की बातें सुनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोगों की क्या नॉलेज है अपने बारे में, और वो नॉलेज तुम्हें कैसे हेल्प कर रही है। तुम अपने टीचर्स से बात करो। कृष्ण ने कहा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो अकेले ही सोच रहा था। तो दादी से उसने कहा दादी लेकिन इसका सिगरेट से क्या लेना है? दादी ने कहा तुम्हें पता है सिगरेट अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए? कृष्ण ने कहा हाँ, फिर भी जब जब तुम इस टेंशन में आते हो, या तुम जबरदस्ती इस चीज को सोच रहे हो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तब तुम अपने आप को सिगरेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हो, थॉट्स की तरफ इंक्लाइन कर रहे हो। तुम्हें उस टाइम पे ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट होना है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। तुम क्रिकेट खेलते थे? उसने कहा हाँ। तुम क्रिकेट खेलो जाके, अपना पसीना बहाओ। जब तुम अपना पसीना बहाते हो, भागते हो, तुम्हारा फोकस रहता है मुझे रन लेना है, मुझे बॉल को हिट करना है, मुझे देखना है कि कहाँ पे फील्डर वीक है, मैं वहाँ मारूँ बॉल, मुझे चौका मारना है, मुझे छक्का मारना है। तुम्हारा फोकस बदलता है, तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, और तुम्हारी बॉडी में जो भी एनर्जीज हैं जो ब्लॉक्ड हैं, जो तुम्हारे थॉट्स को कंफ्यूज कर रही हैं, वो रिलीज होंगी। ऐसे फिजिकल स्पोर्ट्स से अपने आप को कनेक्ट करो। और जब तुम थक कर आओगे, हाथ मुंह धोगे, नहाओगे, फ्रेश कपड़े पहनोगे, खाना खाओगे, और जब तुम बैठोगे अपनी स्टडी टेबल पर, एक फ्रेश माइंड होगा कि हाँ मुझे अपने लिए ये करना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अपना एक पेपर पेन लो, एक डायरी बनाओ जिसमें रोज अपने थॉट्स लिखो कि मैं ये करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, उसकी तरफ ध्यान दो। अपनी कन्फ्यूजन्स में रहने से अच्छा उनको नोट डाउन करो, उनको लिखो, उनको समझो, उनको जानो, और ऐसे ही तुम अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट कर पाओगे, फोकस सेट कर पाओगे, क्लैरिटी सेट कर पाओगे। अगर कन्फ्यूजन की थॉट्स में बने रहोगे तो सिर्फ सिगरेट ज़्यादा स्मोक करोगे, ज़्यादा थॉट्स में रहोगे, एनर्जीज को लो करोगे, अपने अंदर एक लेजीनेस को आने दोगे, और क्लैरिटी तो कम आएगी, ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हेल्थ खराब होगी, कम्युनिकेशंस पे फर्क पड़ेगा, मूड स्विंग्स होंगे। क्रिश इन बातों को इतने ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी दादी के पास इतना डीप इनसाइट है एक छोटी सी चीज़ का, जो हर बच्चा जब एक कॉलेज में होता है उससे गुजरता है।
या हम भी एज एडल्ट्स भी डे टू डे की कन्फ्यूजन्स में हम उन कन्फ्यूजन्स के साथ कैसे डील करते हैं? क्या उसको कभी छोड़ते हैं या उसी कन्फ्यूजन को पकड़ के चलते रहते हैं? कृष्ण ने जब इन बातों को समझा, उसने वो चीज़ें अप्लाई करनी शुरू की अपनी लाइफ में। उसने अगले ही दिन अपने टीचर्स को मिलना शुरू किया, एक नोटबुक रखी अपने पास जिसमें वो ये चीज़ें लिखता था ताकि वो कुछ भूले नहीं। टीचर्स के व्यूज़ उसके बारे में, उसकी स्टडीज़ को लेकर, उसकी पर्सनालिटी को लेकर काउंसलर से मिला, जो उनके कॉलेज में काउंसलर था, उससे बात की उसने। अपने फ्रेंड्स के ओपिनियंस लेने शुरू किए, अपने पापा से, अपने दादाजी से इन चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू की। और धीरे धीरे उसको ये समझ आने लगा कि उसको क्या करना है। और जब भी वो अपना फर्स्ट स्टेप स्टेयर्स पे रखता था सिगरेट स्मोक करने के लिए, वो वहाँ से उतरता था, अपने रूम में जाता था, अपना बैट उठाता था, बॉल उठाता था, फील्ड में जाता था, अपने फ्रेंड्स को आवाज़ देता था, आधा घंटा 1 घंटा खेल के आता था। एंड ग्रेजुअली उसने सिगरेट को क्विट कर दिया और उसकी कन्फ्यूजन्स को डील करने के लिए उसके पास एक सॉल्यूशन आ गया। जब उसकी सिस्टर कृषि स्टेट में आई तो उसने अपनी कृषि को भी यही बात बोली, कृषि आई नो व्हाट टू डू। तो कृषि ने कहा, क्या भैया आप क्या जानते हो? कृष्ण ने अपनी सिस्टर कृषि को यही गाइडेंस दी। उसकी सिस्टर स्मोक नहीं करती थी, बट यस स्ट्रेस लेती थी जिससे उसको हेडेक्स होने लग गए थे, और वो हेडेक्स उसके लिए बहुत सिवियर होने लग गए थे। और तब कृष्ण को समझ आ गया था कि कृषि उसी स्टेट से गुजर रही है, और कृष्ण ने अपनी सिस्टर कृषि को हेल्प की। एक चेन सी बनती चली गई। फिर कृष्ण उन लोगों को हेल्प करने लग गया जो इस कन्फ्यूजन्स में थे, कॉलेज में जूनियर्स थे, उनके साथ इंटरेक्ट करने लग गया, उनको इस बारे में समझाने लग गया। एंड धीरे धीरे उसको जो इतनी क्लैरिटी आने लग गई अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस लेने में, अपने किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब फोकस उसके लाइफ में धीरे धीरे एक सेट होता चला गया। और कृष्ण एक चीज़ को, सॉल्यूशन को समझ गया था, और वो हमेशा सबसे कहता था, आई नो वॉट टू डू। सो डू यू नो वॉट टू डू व्हेन यू आर इन दिस स्टेट? जब आप इस कंफ्यूजन में आते हैं, आप क्या करते हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, रोज़ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ लंबे टाइम तक रहती हैं, कुछ जल्दी चली जाती हैं। लेकिन आप उनसे डील करने का क्या रास्ता निकालते हैं, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या सोच के साथ उस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं? उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं, या उस प्रॉब्लम को देखकर स्माइल करके बोलते हैं, अच्छा आ गई हो, चलो तुम्हारा भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं? किस अप्रोच से आप अपनी लाइफ को देखते हैं, उसके चैलेंजेस को देखते हैं, वो मैटर करता है। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी लाइफ से ज़रूर सीखिएगा। उनके पास बहुत सारा खजाना है एक्सपीरियंसेस का। आपके एंसेस्टर्स की स्टोरी सुनिए उनसे, उनके खजाने खोलिए, और यही चीज़ आप अपने बच्चों को भी आगे दे पाएंगे कि लाइफ को जीने का क्या तरीका है, लाइफ के साथ डील करने का क्या तरीका है। स्टडीज़ में हम हर कोई अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन लाइफ जो हमारे सामने एक्चुअल एग्ज़ाम्स रखती है, उससे हम कैसे डील करते हैं, दैट मैटर्स। स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू so much for taking out time to watch this story. I'll see you again soon. Bye. Namaste. Thank you.